जैसा मैंने बताया प्राइमरी फंडामेंटल इस मूव के प्रोनेशन और ड्रैग हैं। तो सामने आपके प्रेस का प्लेयर आता है तो वो आपको सुपिनेट करने की कोशिश करता है, आपके प्रोनेशन पर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे प्रोनेशन पर अटैक करेगा और हो गया प्रोनेशन पर अटैक, तो आप तो ऑलरेडी ओपन आर्म टॉपल कर रहे हो, तो करिए ओपन आर्म, थोड़ा पीछे को जाइए। तो इस तरीके से मैंने उसको जब पकड़ लिया, अब इसका एंगल खुल गया तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा अपनी प्रेस मारना, क्योंकि मैंने इसकी प्रोनेशन पकड़ ली यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए अब यहाँ से कुछ करना। इस तरीके से प्रेस हो जाएगा ये। लेफ़्ट का बेल्ट लगाइए एक बारी, करिए ओपन आर्म टॉप रो। इस तरीके से मैं सुपिनेट करके अपना कप एंगेज करूँगा और ये खोल ओपन हो, थोड़ा और नीचे जा। अब ये ओपन है इतना ज़्यादा, तो मैं अपनी प्रेस यहाँ से कंटिन्यू करूँगा और इसको हरा दूँगा। और फ्लॉप रिस्ट प्रेस में अगर इसने थोड़ी सी प्रोनेशन अपनी मेंटेन कर ली, थोड़ी सी मेरी रिस्ट गई, रिस्ट पे अटैक हो गया मेरी, तो मैं फ्लॉप रिस्ट करके देन मैं फ्लॉप रिस्ट इज़ कमिंग अप फॉर हिम। अगर इसने मेरी रिस्ट थोड़ी सी ले ली तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ तो रिस्ट ही गई है, तो मैं फ्लॉप कर सकता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्ट्रैप आते ही इसके चांसेस ऑफ विनिंग बहुत हाई हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ पे ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए उसके शोल्डर को बीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शोल्डर ही कमिट करता है फ्लॉप और रिस्ट प्रेस वाला। प्रेस वाले जितने भी प्लेयर हैं उनका शोल्डर का गेम होता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत कनेक्ट करते हैं अपने शोल्डर को, उसके बाद प्रेस करते हैं। तो आपको उसका शोल्डर बीट करने की ज़रूरत है। अब शोल्डर आप कैसे बीट करोगे, अपनी प्रोनेशन को स्ट्रॉन्ग करके और अपने राइज़र को स्ट्रॉन्ग करके, राइज़र और प्रोनेशन को स्ट्रॉन्ग करके। तो और आपको साथ ही साथ अपने ड्रैग पे भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट उसका साइड सेंटर की जो गेम मैंने बताई थी, ये नहीं पता तो आप वीडियोस में देख लेना, पीछे शॉर्ट्स में भी मैंने डाल रखी है, उसमें देख लेना। साइड सेंटर होता है आपका, यहाँ से जीतना है आपको। आप सेंटर यहाँ से भी जीतते हो और इधर से भी जीतते हो। तो इधर से आपको उसके प्रेस मारियो, आपको उसके शोल्डर को डिफीट करना है। मेन चीज़ आपको उसके शोल्डर के बाहर लेके आना है उसका हाथ, जहाँ उसका शोल्डर एक कनेक्ट हुआ तो आपको प्रेस कर देगा। तो आपको अपनी प्रोनेशन राइजिंग और अपने ड्रैग पे इतना काम करना है कि आप उसको उसके शोल्डर के बाहर लेके आ पाओ। और एक बार आप यहाँ पे ले आए उसको, तो आप यहाँ से धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन गेन कर सकते हो और वापस हाई हुक की पोजीशन में आ सकते हो। और यहाँ पे एक बार आप आ गए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, फिर आप यहाँ से कुछ भी करो वो आपके ऊपर है और जैसा सिचुएशन अलाउ करती है आपको। यहाँ से भी आप अटैक कर सकते हो। कई प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, इस एरिया में वो जाते नहीं हैं ईजिली। जैसे स्ट्रैप में अगर मैच हो रहा है, मैंने इसका ड्रैग करा, इसका शोल्डर खोल दिया, इसका हाथ ऐसे हो गया, अब तू मतलब रोकियो मेरे को इस पोजीशन पर थोड़ा, तो वो यहाँ पे ऐसे रोक के रखते हैं, आपको जाने ही नहीं देते। बहुत स्टिकी होते हैं कई प्लेयर्स यहाँ पे हुक में। तो आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन ऐसे गेन कर सकते हो वापस, और आप भी अपना शोल्डर कनेक्ट कर सकते हो। अब आप शोल्डर कनेक्ट करने के बाद साइड वेज जाओ, कुछ भी करो वो आपके ऊपर है। और कई प्लेयर्स का आप अगर शोल्डर बीट भी कर देते हो तो भी वो इस एंगल पे बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं। ज़्यादा पावर मत लगाना, हल्का हल्का रखा, कि आपको वो जाने ही नहीं देते हैं यहाँ से ईजिली, आपका हाथ यहीं पे रोक के रखते हैं। तो जब तक आप ऊपर आओगे वो इमीडिएटली कहीं, जैसे उनको पता है कि उनका हाथ चले जाएगा, आप प्रोनेशन उनकी ले लोगे, तो खुद से कई प्लेयर ऐसे डिफेंसिव हुक इनिशिएट कर देते हैं, ऐसे डिफेंसिव हुक लगा देंगे। अब डिफेंसिव हुक लगने के बाद होगा क्या, आगे को आगे हुक लगाइए ऐसे वाले, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन आर्म करूँगा, अब मेरा आर्म एंगल, मैंने इसका शोल्डर तो बीट कर दिया क्योंकि मेरा ड्रैग था बहुत ज़्यादा, बट इसने मेरी हैंड्स के फंडामेंटल ले लिए हैं। अब जितनी देर में मैं ऊपर आऊँगा तो ये मेरे से अभी ज़्यादा एंगेज है इस पोजीशन पे, तो यहाँ से मैं हुक भी नहीं कर पाऊँगा उतना अच्छे से इसको, और ये मेरे को ज़्यादा अच्छे से हुक कर लेगा। टेक्निकली ये ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन पे होगा मेरे से इस टाइम पे। करिए होता ठीक हो गो। अब मैं जब तक ये करूँगा तो इस तरीके से मेरे को ये अटैक कर देगा। एक बार और करिए फिर से। अब मैं ओपन आर्म टॉप रोल लगा रहा हूँ और इस कारण मेरा हाथ भी खुल गया, पर ये इसको पता था कि मैं ओपन आर्म टॉप रोल करूँगा, तो इसने सीधा डिफेंसिव हुक इनिशिएट कर दिया एकदम से, और इसने गेम अपनी स्विच करके, अब मैं जब तक यहाँ पे आऊँगा तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस टाइम पे, और ये मेरे को हरा देगा डिफेंसिव हुक लगा के। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इन माय ओपिनियन आपका ड्रैग, आपका प्रोनेशन और आपका राइज़र इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि शोल्डर के बाहर आप उसको ले आओ। लेके आने के बाद अगर वो आपको रोक भी ले तो आप उसको यहाँ पे थोड़ी देर रोक पाओ। रोक के आप अपने यहाँ से एडजस्टमेंट करो अपने हाथ की, समझ के सिचुएशन को कि आपको कब करना चाहिए या साइडवेज अटैक करना चाहिए, और उसको इस पोजीशन पे आप रोक पाओ। ज़रा सा भी आपका हाथ यहाँ से अगर ऐसे गया, ज़रा पावर मत लगा, हल्का सा कब कर, ज़रा सा भी आपका प्रोनेशन कब गया
तो आपकी गेम ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। तो आपके पास एनफ प्रोनेशन और ड्रैग होना चाहिए कि आप उसके रिस्ट को पीछे क्रैक करके रख पाओ, और यहाँ से फिर आप अपनी पोजीशन गेन करने का ट्राई कर सकते हो वापस, या सीधा ऐसे हरा सकते हो। तो सीधा ऐसे हार जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, पर अगर रुक गया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया स्टिकी होते हैं प्लेयर्स, तो आप अपनी एडजस्टमेंट करो अपने हिसाब से, हाई पोजीशन में वापस आओ, यहाँ से धीरे धीरे करके गेन करो, चाहे आप यहाँ से प्रेस करो, ड्रैग करो, वॉटेवर, वो आपके ऊपर है। तभी आपके चांसेस ऑफ विनिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो पाएंगे। तो आपके पास एनफ प्रोनेशन और ड्रैग होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास, क्योंकि आप हिल के ऑलरेडी बहुत नीचे हो। तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसको शोल्डर के बाहर लेके आ पाओ, और शोल्डर के बाहर लेके आ गए और तब भी आपको डिफेंसिव हुक में लेने की कोशिश कर रहा है, तो इतना प्रोनेशन होना चाहिए कि आप उसको हुक ना लगने दो, और अगर रुक गया हाथ यहाँ पे तो आप एडजस्टमेंट करके वापस ऊपर आके हरा दो। और सेम थिंग इन द किंग्स मूव, जैसे ही मैंने समझाया ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस डिफरेंस है, किंग्स मूव में आपका आर्म ऐसे पीछे को चल जाएगा इस तरीके से, इसमें आपका आर्म ऐसे रहेगा, रिस्ट आपकी कप रहेगी, रिस्ट आपकी किंग्स मूव में पीछे चल जाएगी। और तो ये डिफरेंस है। तो मेन चीज़ यही है, फेल्ड टॉप रोल सिचुएशन में आप यही कर सकते हो। डिफेंसिव हुक भी लगाने के पास आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं कुछ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत नीचे हैं हिल के। हाउ टू काउंटर ओपन आर्म टॉप रोल और किंग्स मूव, ये लास्ट टॉपिक रह गया था कि अगर कोई सामने वाला प्लेयर लगा रहा है तो आप उसको काउंटर कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था अभी, प्रोनेशन इसका मेन की फंडामेंटल है। तो आपने सामने वाले की प्रोनेशन पे अटैक करने की कोशिश करनी है। इसमें कुछ काउंटर मूव्स जो इसके अगेंस्ट में बेस्ट वर्क कर सकते हैं, वो है आपका शोल्डर प्रेस और फ्लॉप रिस्ट प्रेस, दोनों तरीके के प्रेस, और एक स्वीपिंग टॉप रोल है जो कहीं ना कहीं आप उसकी स्पीड की वजह से इस पर काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर जाता है। स्वीपिंग टॉप रोल भी एक मूव इसका काउंटर हो सकता है। तो मैं पहले स्वीपिंग टॉप रोल से स्टार्ट करता हूँ। स्वीपिंग टॉप रोल में आप साइड वेज ज़्यादा अटैक करते हो, आप साइड वेज प्रोनेशन करते हुए लेके जाते हो सामने वाले को, बहुत फास्ट हिट करते हो, एकदम कंटेन करते हुए साइड वेज ऐसे करके आप अटैक करते हो। दिखा लेफ्ट की तरह। अब स्वीपिंग टॉप रोल में आप हाई ग्रिप लेते हो, देखा नहीं है तो देख लेना, वीडियो बना रखी है मैंने, पीछे पूरी सीरीज़ बना रखी है स्वीपिंग टॉप रोल के ऊपर। और भी यूट्यूबर्स हैं जो फेमस तो हैं काफ़ी ज़्यादा, पर वो स्वीपिंग टॉप रोल बताया उन्होंने और वो सारा का सारा गलत बता रखा है। तो मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहता आप कौन है, क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर एक्चुअल स्वीपिंग टॉप रोल सीखना है, इस पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मेरी चैनल पर जाकर देखना, स्वीपिंग टॉप रोल के ऊपर मैंने सीरीज़ बना रखी है। अब मैं करके दिखा देता हूँ कैसे वर्क करेगा। जैसे इसका ये करेगा ओपन आर्म टॉप रोल, तो ये अपनी प्रोनेशन सिक्योर करेगा, ओपन आर्म करना है, ठीक है, थोड़ा और ओपन ऐसे ऐसे इस तरीके से प्रोनेशन सिक्योर करेगा। और स्वीपिंग टॉप रोल में आप स्पीड इतनी तेज़ मारते हो कि स्पीड की वजह से आप सामने वाले की रोटेशन पे अटैक कर देते हो, और आप कहीं और उसमें प्रोनेट करते हुए साइड वेज इतना फास्ट अटैक करते हो कि जितनी देर में बंदा अपने आप को क्या कर रहा है, व्लॉगिंग बना रहा है अपने की, तो कंटेनमेंट की वजह से सामने वाले की प्रोनेशन आ जाती है। अब तू करियो, बोल गो। इस तरीके से जब आप मारोगे तो ये प्रोनेशन जब हो जाएगी इसकी सिक्योर थोड़ी बहुत भी, पर आप साइडवेज अटैक कर रहे हो प्रोनेट करते हुए, तो आप इसकी फिंगर पे अटैक करते करते इसको पिन कर दोगे इजीली। जैसा कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा ओपन मोर वल्नरेबल। तो साइडवेज जब ये ओपन करेगा अपना आर्म, तो मैं जब साइडवेज हिट करूँगा तो मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर स्वीपिंग टॉप रोल के साथ एक चीज़ ख़राब है, जैसे अगर करते करते थोड़ी सी ब्रेक्स लग गई तो पोजीशन पूरी ख़राब हो जाती है स्पीड की वजह से, क्योंकि इस नेचर है मूव का स्पीड में खेलना, तो पूरी पोजीशन आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है बंदा, तो हारने के चांसेस बन जाते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर नहीं रुका हाथ, जो कि ऐसा ही होता है, सामने वाले का हाथ नहीं रुकता स्वीपिंग टॉप रोल अगर कोई कर रहा है तो पैड पे जाके रुकता है और बाद में पता लगता है कि बंदा हार गया। ये फ्लैश पिंस करते हैं इसमें ज़्यादातर बंदे। बाकी आपने अगर उसके स्पीड को रोक के उस पर ब्रेक्स लगा दिया तो आपके थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं जीतने के किंग्स मूव और ओपन आर्म टॉप रोल वालों के, बट मोस्ट प्रॉब्ली 99% केसेस में वो ही जीत जाएगा। और लास्ट चीज़ जो है इसमें वो है प्रेस। अब प्रेस करके आप कैसे हरा सकते हो सामने वाले प्लेयर को, अगर कोई आपके अगेंस्ट में ओपन आर्म टॉप रोल और किंग्स मूव कर रहा है तो प्रेस में आप सुपिनेट करते हो, सुपिनेट करके ऐसे कप अपना कनेक्ट करते हो। जब आप कप ऐसे कनेक्ट कर लोगे तो आपके ट्राइसेप पे लोड आ जाएगा, आप शोल्डर के अंदर आ जाओगे, इंटरनली रोटेटेड हो जाओगे और यहाँ से आप अपनी ट्राइसेप की पावर लगा के उसको हरा सकते हो। अच्छा, ट्राइसेप से प्रेस करके शोल्डर से आप आगे जाओगे, आगे जाके इस तरीके से प्रेस कर दोगे। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में जो
आर्म डोमिनेंट साइड कवर करूँगा, हिल की दूसरी साइड, तो उसमें प्रेस के बारे में बात करूँगा डिटेल। बट ये छोटा सा मैं एक आपको समरी वे में समझा देता हूँ। इस तरीके से आप आगे को शोल्डर लेके आते हो, कप सुपिनेट करते हुए अपना कप सिक्योर करते हो और प्रेस कर देते हो। तो इस तरीके से भी आप हरा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप कंटेन कर रहे हो उसकी प्रोनेशन को, और एट द एंड फिर आप प्रेस कर दोगे। और वो ओपन है तो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन रिकवर भी नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसे करते करते ओपन आर्म टॉप रोल करते करते उसने अपनी प्रोनेशन अगर सिक्योर कर भी ली, हल्का सा यहाँ पे रखिए, मेरी रिस्ट ऐसे चलेगी, उसने प्रोनेशन अपनी सिक्योर कर भी ली, तो फ्लॉप रिस्ट प्रेस करके आप उसको तब भी हरा सकते हो अपनी रिस्ट दे के भी। लेकिन शर्त ये है कि आपका शोल्डर कनेक्ट रहना चाहिए, एल्बो और आर्म इंटीग्रिटी पूरी इंटरनल रोटेशन के साथ मेंटेन रहनी चाहिए, और साथ ही साथ साइड सेंटर की गेम आपको जीती पड़ी होनी चाहिए। अगर आपका हाथ शोल्डर के बाहर है, यहाँ से कोई मतलब नहीं हराने का, आपको ये साइड सेंटर जीतना है। उसके बाद आपके चांसेस हैं यहाँ से आप उसको प्रेस कर दोगे अपने ट्राइसेप की पावर से। सो ये प्रेस के 2 वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हो। Big drive again from Wagner. He exploded out of the blocks, trying to use that strap to finish the game, but it'll be very, very hard to finish Devon Larratt from there. But I'll tell you what, he's about to. He's about to, and there's the pin. What? अगेंस्ट किंग्स मूव और ओपन आर्म टॉप रोल प्लेयर्स। और अगर कोई भी टॉप रोल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके देख लो। जितने भी टॉप रोल की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो मैं सारी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी हुक के ऊपर, हुक साइड के ऊपर, आर्म डोमिनेंट साइड के ऊपर। बाकी चेकआउट करो, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, अलग अलग प्लेयर्स की तरह कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना। और आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो उसका प्लेइंग स्टाइल आपको पसंद है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, पूछो मेरे से, उसका प्लेइंग स्टाइल आपको बताऊंगा कैसे खेलता है वो, कैसे नहीं खेलता है एलैबोरेटेड वे में, ताकि आप भी अपने फेवरेट प्लेयर की तरह खेल पाओ। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।